मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर हो जाए, लेकिन बालक मां के लिए तो बालक ही है, मां से नहीं बढ़ सकता। मां और कोई चाहे कि हम अपने माँ बाप की सेवा करके उनके ऋण से मुक्त हो जाएं, नहीं हो सकती। माता पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। यहां तक कि अपने शरीर की चमड़ी उतार करके इसकी जूती बना करके और माता पिता को पहना दे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि चमड़ी कहां से मिली है? ये चमड़ी भी तो माँ बाप ने दी है। अपना क्या है? अपना कुछ नहीं है। इसने भाई अपने घर में बूढ़े बूढ़े माता पिता की सेवा करना चाहिए। कहते हैं जब छोटा सा बालक होता है मां को कितना परेशान करता है। छोटा सा बालक होता है, हाथ में डंडा लेके मां के सिर पे खड़ाक से मार देता है, और मां फिर भी उस डंडे को सहन करती है, और गुस्सा आए उसकी टांग पकड़ कर बाहर फेंक दे तो जिएगा? नहीं जी सकता। लेकिन मां हरकत उसकी सहन करती है, हर कीड़ा को सहन करती है, और सहन करके उसको प्यार से पालती है, पोसती है, उसके गंदे गंदे कपड़े धोती है, रोटी का टुकड़ा तोड़ के मुख में देती है। अगर बालक बीमार हो जाए तो दवा मां खाती है, और मां खाती है तो बालक ठीक हो जाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। मां तो मां होती है। ऐसे मां बाप पढ़ा लिखा के इंसान बना देते हैं। कहते हैं सुखदेव जी कि इस संसार में आकर के जो इंसान अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो जीता हुआ मुर्दे के समान है। यमराज उसको पकड़ के ले जाते हैं और यमलोक में ले जाकर के उसी के मांस को काट काट के उसी को खिलाते हैं कि लो, तुमने इस शरीर से अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, माता पिता को दुख दिया, इसी को तुम ही खाओ। यमराज उसी के मांस को काट के उसी को खिलाते हैं। इसलिए भाई हमारे घर में बूढ़े माता पिता हैं, उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। जब हम नहीं कर सकते थे, हम तो बैठना भी नहीं जानते थे। बैठना मां ने बैठना सिखाया है। हम तो रोटी खाना नहीं जानते थे, तोड़ तोड़ के टुकड़ा और हमारे मुख में दिया है। और महाराज हम तो बोलना नहीं जानते, बोलना सिखाया है, रोटी खाना सिखाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। कितना कष्ट हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सहा है। आज जो हम बात बनाते हैं किसकी देन है? ये माँ बाप की देन है। पिता ने कमा कमा करके, पसीने को बहा करके, कमाई करके पैसा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे रोग शोक में लगाया, हमारी पढ़ाई लिखाई में लगाया, और हमको पढ़ा लिखा के आज इंसान बना दिया। और महाराज हम समाज में बैठने लायक हो गए। आज बड़ी बात बनाते हैं, धन कमाते हैं और अपने भोग में लगाते हैं, और माता पिता की सेवा नहीं करते, तो ऐसी संतान को धिक्कार है, और ऐसी संतान की संपत्ति को धिक्कार है जो माँ बाप की सेवा में नहीं आती। जीवन संतान वो उत्तम है, धन वो उत्तम है जो माँ बाप की सेवा में लगे। माता पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं, इसलिए माँ बाप की सेवा में लगना चाहिए। घर में बूढ़े बूढ़े माँ बाप हैं, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाएगा। आप किसी तीर्थ में नहीं गए कोई बात नहीं, अपने घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा कर लो, सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसलिए संतों ने कहा कि सब कुछ भूलो लेकिन माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत सा बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूल। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना।
मुखड़ा जन्मे तो जब हर्षित हुए इस बात को मत भूलना। जन्मे तो सब हर्षित हुए इस बात को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम्हें भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। थाली बजा खुशियाँ मना एकत्र सबको कर लिया। थाली बजा खुशियाँ मना एकत्र सबको कर लिया। घर घर फिर लड्डू बटे स्नेह यह मत भूलना। घर घर बटवाए इस स्नेह यह मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। बचपन में जब रोगी हुआ कड़वी दवा माँ खावती। बचपन में जब रोगी हुआ कड़वी दवा माँ खावती। ना किया नजरें उतार वह गनीमत भूलना। टोना किया नजरें उतारी वह गनीमत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। और अनंत भगवान की जय। सब कुछ भूलना पर माँ बाप को कभी नहीं भूलना। टोना किया नजरें उतारी इस बात को नहीं भूलना। माँ ने घुमा घुमा करके मिर्चें चूल्हे में झोंकी नजर उतारी। पैदा हुए तो लड्डू बटवाए। याद करो याद करो। सबकी बात कह रहा हूं, मैं अकेले की बात नहीं कह रहा। और महाराज दूध की मलाई उतार उतार के खिलाई, याद है? और हांडी की खुरचन निकाल निकाल के खिलाई, वो याद है कि नहीं? याद करो याद करो। वो दिन नहीं भूलना। खुरचन खुचर खुचर के निकाल निकाल के खिलाई, मलाई खिलाई। इस बात को कभी नहीं भूलना।
और टोना किया, नजरें उतारी। जब बालक पैदा होता है तो मां को कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, वो कष्ट उठाया है। क्या हम कभी अपने माँ बाप के ऋण से मुक्त हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अपने शरीर से, अपने धन से, अपने जीवन से जितना भी हो सके अपने माँ बाप की सेवा कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। एक छोटी सी कथा सुनाऊं, प्यारा है, आपको सुनी हुई होगी लेकिन फिर सुनाऊं। दो बालक स्कूल में पढ़ते थे, अपने पढ़कर के दोनों बालक मित्र हैं, अपने अपने घर चले गए। एक मित्र अपने मित्र से मिलने आया और महाराज मां ने देखा कि मेरे बेटे का मित्र है, बेटे का मित्र है, मेरा भी बेटे की समान है। दोनों को भोजन कराती है। दोनों मित्र बैठ के भोजन कर रहे थे। महाराज मित्र आया था तो कह रहा था, भैया तुमने पढ़ लिए लिख लिए, बड़े अच्छे इंसान हो गए, अब कोई काम करो। कि नहीं नहीं, क्यों? कि पहले मैं अपनी मां की सेवा करके इसके ऋण से मुक्त हो जाऊं, फिर कोई और काम करें। मां सुन रही थी, पास में काम कर रही थी। मां सुन रही थी कि मेरा बेटा क्या कह रहा है, मेरे ऋण से मुक्त होने की बात कहता है। ये मेरे ऋण को क्या उतारेगा, इसे बताना चाहिए। मां ने, उसका मित्र तो मिलके चला गया। शाम का समय हुआ, बालक ने, मां ने बालक से कहा कि बेटा आज तू मेरे पास में सो जा। ठीक है, बालक सो गया। लेकिन जैसे बालक मां के पास में सोया तो अब जैसे बालक को नींद आवे, अब मां सोने नहीं देती। जिसी बालक को नींद आवे तो एक कोनी लगावे। जब ये नींद आवे तो कभी ये कोनी मारे, कभी ये मारे, कभी ये मारे, रात भर बेचारे को सोने नहीं दिया। बालक बड़ा परेशान है, भरे मां के पास सोए, ये तो सोने नहीं देती, मां है कि दुश्मन है? रात भर सोने नहीं देती। प्रातः काल हुआ, माताओं का स्वभाव होता है जल्दी उठने का। प्रातः काल हुआ, मां तो जल्दी उठ करके काम में लग गई, झाड़ू लगाने लगी उठ करके अपने आंगन में। बालक ने देखा मां ने रात भर सोने नहीं दिया, अब तो सोने का मौका बढ़िया है, कम्बल उड़ के सो गया। मां ने देखा अच्छा सो रहा है। ठंडा ठंडा बाल्टी में पानी भरा, कपड़ा हटा करके उसके मुंह से और बाल्टी का जो पानी था उसके ऊपर डाल दिया। पानी तो थोड़ा ठंडा और बालक हो गया गर्म। अरे तू माँ है कि दुश्मन है, रात भर तो सोने नहीं देती, अब नींद आई तो पानी डाल दिया, तू सोने को नहीं देती? मां ने कहा बेटा अभी तो एक रात का कर्जा भी नहीं उतरा, तू तो अभी से घबरा गया। जब तू छोटा सा बालक था ना और मेरे पास में सोता था तो रात को पेशाब कर देता था तो इधर भी गीला कर दिया। सर्दी की रात ठंडी और इधर गीला हो जाता तो इधर सुलाती तो इधर भी पेशाब करके गीला कर दिया। तो छाती पे लेके सोती थी। तू छोटा सा था, रात को तू सोता नहीं था तो कहीं मुंह पे हाथ मारता, कहीं पेट पे लात मारता था, रात भर सोने नहीं देता था। और ऐसी एक रात नहीं, ऐसी कई रातें बीती हैं। बेटा बोल तू मेरा कर्जा उतारेगा कि ना मैया तेरा कर्जा मुझसे ना उतरेगा, मेरे तो आज ही हालत खराब हो गई। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई भी अपने जीवन में अपने माँ बाप के कर्जे को उतार नहीं सकता। इसलिए जहां तक हो सके अपने घर में बूढ़े माँ बाप की सेवा कर लो, पुण्य कमा लो, ये तीर्थों का फल प्राप्त है। भगवान कहते हैं कि मेरी माँ मेरे पिताजी हमारे कारण आप लोगों को दुख उठाना पड़ा, हमें क्षमा कर दो। आपको इतने कष्ट उठाने पड़े, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ऐसे भगवान अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से मिले, स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाए, राजमहल में आ गए। मथुरा का राज उग्रसेन महाराज कर रहे हैं। भगवान उनके राज की देख रेख कर रहे हैं। जब कई दिन बीत गए तब कन्हैया से कहा नंद बाबा ने, बेटा कन्हैया, कि हाँ बाबा। बेटा कन्हैया चलो अब अपने वृंदावन चलते हैं।
भगवान ने कहा कि पिताजी मैं जानता हूं कि मेरी यशोदा मैया मेरे बिना रहना मुश्किल है, उसका मुझसे बड़ा लाड़ है, बड़ा प्यार है, मेरे बिना रह नहीं सकती। मेरी गोपियां, मेरे ग्वाले, मेरी गैया, मेरे व्रज के वासी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप चले जाइए, हम कुछ दिन और मथुरा में रहना चाहते हैं और मथुरा के संबंधियों से मिलकर के और कुछ दिन यहां रह करके हम दोनों भाई वृंदावन आएंगे। आप जाइए, हम जाना नहीं है, हम आएंगे। इतना सुना तो नंद बाबा की आंखों में जल भर आया। कन्हैया तुझे पता है तू कह क्या रहा है? इस बात को सुनकर के तेरी मैया यशोदा के दिल पर क्या बीतेगी? जो मां यशोदा एक क्षण भी तेरे बिना एक क्षण भी रहना नहीं चाहती, एक पल भी रहना नहीं चाहती, और तू बहाना करके आया है कि मैं परसों आ जाऊंगा, और कितने दिन बीत गए। अगर वे सुनेगी तो बहुत रोएगी। कन्हैया तुम चलो हमारे साथ। कन्हैया कहते ना बाबा, जानता हूं मेरी मैया मेरे बिना बहुत व्याकुल हो जाएगी, लेकिन क्या करूं, कुछ दिन और यहां रहूंगा, आएंगे और आकर के मिलेंगे। आप जाइए, हम यही रहना चाहते हैं। इतना सुना भगवान के बाबा नंद ने विचार किया कि कन्हैया राजी रहे, हम कितने कष्ट उठा लेंगे, हम कितनी पीड़ा उठा लेंगे, लेकिन हमारा कन्हैया राजी रहे, यही हमारी कन्हैया खुशी है मथुरा में रहने से। तो ठीक है कन्हैया, तेरे बिना हम रह लेंगे, लेकिन तेरा दुख हमसे सहन नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रेम, कि अपने प्रेमी के मन की करे, उसकी खुशी में अपनी खुशी समझे, यही प्रेम होता है। वसुदेव और देवकी ने नंद बाबा को विदा किया और नंद बाबा जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आंखों में आंसू लेकर के रोते हुए जा रहे हैं, कदम आगे नहीं उठता। कन्हैया के बिना मैं जाकर के वृंदावन में यशोदा को, गोपियों को क्या जवाब दूंगा? अरे नहीं नहीं, दिन में नहीं जाऊंगा, मैं रात में जाऊंगा। दिन में जाऊंगा तो गोपियां पूछेंगी, ग्वाले पूछेंगे, यशोदा पूछेगी मेरा कन्हैया कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा? दिन में नहीं, रात में जाऊंगा। जाते 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 नंद बाबा ने रात कर दी। यशोदा मैया तो अपने घर में चौखट पर बैठी है, कन्हैया इसी रास्ते से आएगा तो मैं दर्शन पाऊंगी, अपने कन्हैया को माखन खिलाऊंगी। हाथ में माखन का कटोरा है। रात के 12 बजे, आधी रात में नंद बाबा घर पे पहुंचे, जाकर के दरवाजा खटखटाया, और जैसे दरवाजा खटखटाया यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। दरवाजा खटखटाया, कन्हैया आ गया, और दरवाजा खोलकर के देखा तो नंद बाबा अकेले खड़े हैं। नंद बाबा को देखा, अरे मेहर तुम अकेले हो? अच्छा, मेरा कन्हैया कहीं दूर खेलता हुआ रह गया है, कहीं गलियों में सखाओं के साथ खेलता हुआ रह गया है। माँ यशोदा हाथ में माखन का कटोरा लिए गली गली में गोपियों से पूछ रही है, अरे गोपियों तुमने मेरा कन्हैया देखा है क्या? तुमने मेरा कन्हैया कहीं देखा है? सखाओं से पूछा, गोपियों से पूछा, बताओ बताओ मेरा कन्हैया कहाँ है? इधर देखा उधर देखा, कहीं श्याम सुंदर दिखाई नहीं दिए। कोई गोपी नहीं बताती, कोई सखा नहीं बताता। आए हो तो बताएं, आए नहीं तो क्या बताएं। दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा से पूछती है, मेहर तुम बोलते क्यों नहीं, तुम्हारी वाणी खुलती क्यों नहीं, तुम बताते क्यों नहीं, मेरा कन्हैया कहाँ है? अब नंद बाबा कैसे बोले, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, बोल सकते नहीं, वाणी खुलती नहीं। अगर मैं कह दूं कि कन्हैया मथुरा में रह गया तो यशोदा मैया धड़ाम से धरती पे गिर जाएगी, मूर्छित हो जाएगी। कैसे कहूं कि कन्हैया मथुरा में रह गया है? बार बार पूछती है, मेहर तुम बताओ मेरा कन्हैया कहाँ है? बाबा की आंखों में आंसू भर आए, रोने लगे, वाणी नहीं खुली।
ज्यादा ही हिला जुला करके ज्यादा ही पूछती है। तो मेहर नंद बाबा ने कहा कि यशोदा, कन्हैया तो मथुरा में रह गया है। इतना सुना, मैया के हाथ का माखन पी धरती पे गिर गया, मूर्छित होके धरती पे गिर गई। होश आया तो पूछी, अरे मेहर, कन्हैया मथुरा में रह गया तो तुम यहाँ क्या करने चले आए? क्या तुम कन्हैया के बिना तुम्हारे प्राण नहीं निकल गए? ऐसे महाराज, तुम कन्हैया के बिना चले आए, तुम्हारे प्राण नहीं निकल गए। अरे देखो तो, मेरे कन्हैया के बिना मैं कैसे जीऊंगी? नंद बाबा कहते हैं, यशोदा, प्राण तो कभी के निकल जाते हैं, परंतु कन्हैया ने एक बात कही है। क्या? कन्हैया ने आने के लिए कही है। वो आएंगे, और आएंगे तो हम इन आंखों से, उन श्याम सुंदर की आंखों से दर्शन करेंगे। इसलिए ये आंखों में दर्शन करने की लालसा से प्राण रुके हुए हैं। अब यशोदा मैया कुछ नहीं कहती। ना तो यशोदा मैया को भूख है, ना प्यास है, ना नींद है। आंखों में आंसू लिए, हाथ में माखन का कटोरा लिए दरवाजे पर बैठी राह देखती रहती है। मेरा कन्हैया आएगा और मैं कन्हैया के दर्शन करूंगी। बैठी बैठी कन्हैया की राह देखती रहती है, कन्हैया आएगा तो मैं दर्शन करूंगी। ये तो यशोदा मैया की हालत है। और सारे वृंदावन की क्या हालत है? वृंदावन की क्या? जब सखा ग्वालवाल जंगल में गैया चराने जाते हैं तो महाराज खेल खेलने लगते हैं, तो खेल खेलते खेलते उनका मन नहीं लगता और कन्हैया की याद आ जाती है। और जब कन्हैया की याद आ जाती है तो एक एक कोने में बैठकर के फूट फूट के रोने लगते हैं कि हाय, वो कन्हैया कहाँ चले गए? जिनको हम घोड़ा बनाते थे, वो हम उनके ऊपर बैठते थे, वो हमारे ऊपर बैठते थे, वो हमारे श्याम सुंदर, वो छोटे से कन्हैया कहाँ चले गए? हमारे कन्हैया कहाँ चले गए? जब टेढ़ी टांग करके मधुर मधुर बंसी बजाते थे और उनकी बंसी की आवाज में वो हमारा नाम लेके पुकारते थे, आज कोई नाम नहीं लेता। आज वो कन्हैया दिखाई नहीं देते। वो मोर मुकुट बंसी वाले श्याम सुंदर कहाँ चले गए? गैया भी रोती हैं। अरे गैया तो रोती रोती हैं, मोर रोते हैं। जब कन्हैया बंसी बजाते थे तो मोर नाचने लगते थे। आज किसकी आवाज को सुनकर के नाचे? आज कोई बंसी सुनाने वाला नहीं। मोर भी रोते हैं, गोपियां कहते हैं, सखा भी रोते हैं, मैया भी रोती है और बाबा भी रोते हैं। बाबा को याद आती है उस कन्हैया की। जब छोटे से कन्हैया थे तो उंगली पकड़ के भगवान श्याम सुंदर छोटे से कन्हैया बाबा की चलते थे और घूमते थे, चलते थे घूमते थे छोटे से कन्हैया। आज वो याद आ रहे हैं। जब छोटे से कन्हैया थे तो बाबा कंधे पे बैठा करके गोकुल की गलियों में घूमते थे। नंद बाबा भी रोते हैं और गोपियों की क्या हालत है? गोपियां जब घर के आंगन में झाड़ू लेकर के लगाने लगती हैं और झाड़ू लगाते लगाते अचानक कन्हैया की याद आ जाती है तो आंखों में आंसू भर आते हैं। एक हाथ से झाड़ू लगा रही हैं और एक हाथ से अपनी आंखों के आंसू को पूछती हैं, लेकिन आंखों के आंसू नहीं रुकते। सारा दिन राह देखती है कि कन्हैया परसों की कह गए थे, लेकिन परसों करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन अभी तक श्याम सुंदर नहीं आए। सारी गोपियां रो रही हैं और कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर तुम कब आओगे? हे श्याम सुंदर तुम जल्दी आओ। सारी गोपियां कह रही है, बड़े भाव से बड़े प्रेम से कहती हैं, जल्दी करो। लौट के आजा मेरे श्याम, हमें तेरी याद सताती है। लौट के आजा मेरे श्याम, हमें तेरी याद सताती है। लौट के आजा मेरे श्याम, हमें तेरी याद सताती है। लौट के आजा मेरे श्याम, हमें तेरी याद सताती है।
लौट गया जा मेरे श्याम हमें तेरी याद सताती है। लौट गया जा मेरे श्याम हमें तेरी याद सताती है। सुना है मधुवन, सुना है उपवन, सुना है गोकुल तू आजा। सुना है मधुबन, सुना है उपवन, सुना है गोकुल आजा। तड़पे गलिनी अरे रोती गोपिया, मुरली की धुन तू सुना जा। मुरली की धुन तो सुना जा, यूं ही निकलन जाए प्राण। यूं ही निकलन जाए प्राण हमें तेरी याद सताती है। लौट गया जा मेरे श्याम हमें तेरी याद सताती है। लौट के आजा मेरे श्याम हमें तेरी याद सताती है। क्या हुआ तुम्हें घनश्याम, क्या हुआ तुम्हें घनश्याम हमें तेरी याद सताती है। लौट के आजा मेरे श्याम हमें तेरी याद सताती है। लौट गया जा मेरे श्याम हमें तेरी याद सताती है। जमुना के तटी परी बंसी के वटी परी आकर के गैया चरा जा। यमुना के तट परी बस के वटी परी आके गैया चरा जा। मुरली की धुन पर सभी सखियन का आकर के दुखड़ा मिटा जा। मुरली की धुन पे सब गोपियन का आकर के दुखड़ा मिटा जा। कहीं भूलन जाना श्याम, कहीं भूलन जाना श्याम हमें तेरी याद सताती है। कहीं भूलन जाना श्याम हमें तेरी याद सताती है। लौट के आजा मेरे श्याम हमें तेरी याद सताती है। क्या हुआ मेरे घनश्याम, हुआ मेरे घनश्याम श्याम हमें तेरी याद सताती है। लौट के आजा मेरे श्याम हमें तेरी याद सताती है। लौट के आजा मेरे श्याम हमें तेरी याद सताती है। हमें तेरी याद सताती है। हमें तेरी याद सताती है। परिवार कृष्ण लाल की जय।